अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रम्ज़ मोहम्मद और आज हम बात करेंगे कि बाइकिया गोल्ड पार्टनर, बाइकिया गारंटी पार्टनर, गारंटी मॉड्यूल या जो मैं नाम देना चाहता हूँ बाइकिया प्लैटिनम पार्टनर। अब मैं ये नाम क्यों देना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आप प्लैटिनम पार्टनर मीन्स गारंटी पार्टनर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपके ताज का कलर ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड तो पता ही है, इस कलर का हो जाता है जो कि एक प्लैटिनम सी शेप दे रहा है। ठीक हो गया, ये मैंने आपको छोटा सा रीज़न बता दिया। बाकी मुकम्मल डिटेल भाइयों बताने लगा हूँ, समझाने लगा हूँ और ये वीडियो डेफिनेटली मैं खुद 2 वीक से इस पे काम कर रहा हूँ। अब आप ये कहेंगे कि मैंने 2 वीक पहले ही ये चीज़ क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करता जब तक कि मैं खुद उस चीज़ को ना कर लूँ। अगर डूबूँ तो मैं अकेला डूबूँ, मैं पूरे पिंड को लेके क्यों डूबूँ? ठीक है? तो अब मैं 2 हफ़्ते इस पे काम कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वाक़ई ही ये गोल्ड से काफ़ी ऊपर लेवल की गेम है। तो डिटेल बता रहा हूँ, बाकी लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं लेकिन वो डिटेल नहीं बताते, इवन कि अपने साथ वाले भाई को डिटेल नहीं बताते और उसका रीज़न यही है कि उनकी सोच वही होती है कि आप भाई बाइक या पार्टनर को रेफ़र मत करो। आप ₹2000 के लिए बाइक या पार्टनर रेफ़र करो, लेकिन बाइक या पार्टनर ज़्यादा होगा तो हमें राइडें कम मिलेगी। भाई ये सोच नहीं है, जहाँ पे राइडर ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे कस्टमर भी ज़्यादा हो रहा है। इंशाल्लाह जो रिस्क आपका लिखा है वो आपको मिल के रहेगा। ये चीज़ मैं नहीं दे रहा, ये जो डिटेल बता रहा हूँ ना, ये मैं नहीं दे रहा, ये कंपनी ने ऑफ़र दी है। मैं जस्ट उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को अवेल करें। ये बात याद रखिए कि आज है डेट 6 फरवरी 2022 और मैं 2022 6 फरवरी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अक्टूबर में देखते हैं, नवंबर में देखते हैं और उस वक़्त कुछ कंडीशंस चेंज हो जाती हैं तो डेफ़िनिटली ये वीडियो उस चीज़ के लिए वैलिड नहीं रहेगी। तो ये चीज़ अब आपने खुद देखनी है कि ये वीडियो आप तक कब पहुँचती है। डेफ़िनिटली ये चीज़ चलती रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत आपको पता है कि कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, तो वो भी मैं अपडेट करता रहूँगा जैसे-जैसे ये चेंज होती रहेंगी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले देखें गारंटी गोल्ड पार्टनर बाय क्या प्लैटिनम पार्टनर। एक टैग मैंने सिंपल सा बनाया, 10 घंटे रोज़ाना 60,000 महाना। मीन्स एक महीने में 30 दिन होते हैं। अगर आप 30 दिन काम करते हैं रोज़ाना 10 घंटे तो 60,000 रुपये गारंटी। कोई नहीं रोक सकता आपको ये 60,000 कमाने से, बस आप खुद को रोक सकते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, कंडीशंस पूरी नहीं करेंगे, कंडीशंस को समझेंगे नहीं, फेक काम करेंगे, 10 राइडें करनी है, इससे ले ली, उससे ले ली, ये काम कर ली। भाई अगर इस पे भी आपने यही हरकत करनी है ना, तो फिर मेरी तरफ से भाई सैल्यूट है आप लोगों को। ठीक है? फोकस करें, काम स्टार्ट करते हैं। बाइक किया गोल्ड पार्टनर 10 घंटे रोज़ाना 60,000 महाना। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इस कंडीशन के लिए आपका गोल्ड पार्टनर होना ज़रूरी है। जब आप बाइकिया ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली ब्रॉन्ज पे होते हैं, आपको तो काम करने का तरीका ही नहीं पता, आपको राइड का ही नहीं पता। तो ऑब्वियसली आप पहले ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते हैं, फिर आप काम करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर आपकी कारकर्दगी देख के आपको सिल्वर किया जाता है, फिर गोल्ड किया जाता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, जहाँ पे आप बाइकिया पे मतलब ब्रॉन्ज कैटेगरी से सीधा गोल्ड कैटेगरी में कैसे जा सकते हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, नंबर 1 पे होगा। तो जब आप गोल्ड पार्टनर बन जाते हैं तो उसके बाद अगला स्टेप होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किस चीज़ की? आपकी। अब इसमें होता है क्रॉस चेक देना पड़ता है आपको 50,000 रुपये का और 2 गारंटर्स अपने एरिया के देने पड़ते हैं। कंपनी की रिक्वायरमेंट यही है कि दोनों, इवन कि आप भी मालिक मकान हो, दूसरे बंदे मालिक मकान हो, लेकिन अगर आप तीनों में से कोई एक बंदा भी मालिक मकान मीन्स रिहायशी है तो वो चीज़ अवेल हो जाती है। अब इस पे अक्सर का सवाल किया जाता है जी कि ये हम चेक क्यों दें, हम ये क्यों दें? भाई मेरी बात सुनो, जब आप बाइक या गोल्ड पार्टनर मतलब प्लैटिनम पार्टनर गारंटी पे काम करते हो, इवन कि गोल्ड पे भी काम करते हो, तो आप बाइकिया के बिहाफ पे 25 से 50,000 25,000 तक की अमाउंट एक कस्टमर से वसूल कर सकते हो। अगर आप 25,000 वसूल करते हो और उसके बाद आप ही गायब हो जाते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पर्सनली तौर पे, मैं जनरली कह रहा हूँ कि एक बंदा गायब हो जाता है। क्या कंपनी के पास इतना टाइम है कि 10 बंदे 25-25 हज़ार रुपए गायब उनके पीछे भागती रहेगी? तो उनके पास कोई सबूत, कोई अथॉरिटी, कोई प्रूफ़्स तो होने चाहिए ना। तो वो वेरिफ़िकेशन इसलिए की जाती है। अभी भी आप किसी भी जगह पे जॉब करेंगे तो डेफ़िनिटली आपकी गारंटी ली जाती है। आपको किसी न किसी तरीके से मतलब परखा जाता है कि खुदा ना ख़ास्ता कोई ऊँच-नीच होती है तो कंपनी आप तक आसानी से पहुँच जाए या आपके बिहाफ़ पे जो भाई है उन तक पहुँच जाए। तो ये वेरिफ़िकेशन इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है और गारंटर भी इसलिए ज़रूरी है कि हम इसके ज़ामिन हैं कि अगर कोई ऊँच-नीच होती है तो हम साथ खड़े हैं, हम उस चीज़ को पूरा करेंगे। तो मीन्स फ़ेक काम तो करना ही नहीं। अगर करते हो तो इस पे आके करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी आपको बताता हूँ ना। उसके बाद क्या करना है जी, जब आपने ये गारंटी वगैरह चेक करवा दी है,
ऑब्वियसली ये जो क्रॉस चेक और गारंटर्स वाला होगा ये आपका ऑफिस के विजिट के दौरान ही होगा, और उसके बाद आपने स्पेशली ऑफिस विजिट करना है फॉर कन्वर्जन इनटू गारंटी प्लैटिनम प्लान। ठीक हो गया, आपने वहाँ पे जाना है कि मैं गारंटी पे काम करना चाहता हूँ, ठीक है, वो भी आपको एक ट्रेनिंग देंगे, वो भी आप इल्म लें, लेकिन मैं जो कोशिश कर रहा हूँ कि उधर जाने से पहले आपको सब पता हो, ठीक है। ओके जी, आपने वहाँ पे विजिट करना है अपने मैं बात कर रहा हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद की, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि अभी मेरा किसी से रब्ता नहीं हुआ कि कराची में क्या सीन चल रहा है या लाहौर में क्या सीन चल रहा है, लेकिन इतना पता है कि गारंटी सबके लिए सेम है। कंडीशंस में भी ऊंच नीच थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद को अलग मैनेजमेंट टीम डील कर रही है, कराची को अलग, लाहौर को अलग, तो वो कंडीशंस थोड़ी ऊपर नीचे कर सकते हैं। वो चीज़ आप जब ऑफिस विजिट करेंगे तो वहाँ से आपने गेट करनी है प्रॉपर। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिहाज से 6 फरवरी 2022 तक का जो हिसाब किताब चल रहा है और जो कंडीशंस चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बन रही है। कंडीशंस क्या है जी? सबसे पहली कंडीशन है जी 3 कंडीशंस और ये कंडीशंस डेली बेस पे हैं, मींस कि अब ये हफ्तावार हिसाब नहीं है, आपका दिन का हिसाब है। और कंडीशंस क्या है? 90% एक्सेप्टेंस रेट होना चाहिए। अब सबसे पहली बात, 90% एक्सेप्टेंस रेट, जो राइड आएगी वो मुकम्मल करनी है। हम इस चीज़ में रह के उफ़ल्ला अब क्या करें बताता हूँ। तकमील 50%, मतलब अगर 10 राइडें हैं, 10 राइडों में से 5 राइडें आपने मुकम्मल की हैं, 5 राइडें कस्टमर ने कैंसिल कर दी, आपने कैंसिल कर दी, तब भी आपका टारगेट कंप्लीट है। और रेटिंग 4.5। याद रखिएगा, मैं इस वीडियो में एक ख़ास बात बताने लगा हूँ, वो मैंने हेडिंग दिया हुआ है, तो वो बात ज़रूर सुनना, क्योंकि अगर वो बात ना हुई तो आपकी डेली की गारंटी पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। वेट कीजिए। ये 3 चीज़ें समझ आ गई कि एक्सेप्टेंस 90 होना चाहिए, तकमील 50 और रेटिंग 4.5। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ जो सी ये राइड्स हैं ना, जो गारंटी में काउंट होती हैं, वो राइड्स हैं सवारी और ख़रीद लाओ के अलावा, ठीक है। अब इसके अलावा कौन कौन सी राइड्स हैं? मज़े, ख़रीदारी, जो पुराना एक ब्लू कलर कैन वाला पता था वो, डिलीवरी हर तरह की, बेशक वो COD है या NOD है, बाइक या कैश ट्रांसफ़र, जो आजकल इजी पैसा में या जैज़ कैश में या अपने बैंक अकाउंट में लोग पैसे डालते हैं, तो आपने खाली वहाँ पे जाके वो राइड कंप्लीट करनी होती है, वो आपको पता है। उसका भी मैंने अभी वीडियो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं बनाता हूँ उसकी। तो ये जो सी सिलेक्टिव राइड्स है ना, मीन्स सवारी और ख़रीद लाओ के अलावा, ये गारंटी की अमाउंट उन राइड्स पे दी जा रही है। ये हर राइड पे नहीं कि आपने 10 सवारियाँ कर ली तो काम खत्म हो गया। सवारी और ख़रीद लाओ पे ये चीज़ नहीं है, ठीक हो गया। अब आप मुझे बताइए, अगर तो आपका ताल्लुक बाइक से, तो आपको पता होगा कि जिन राइड्स की मैंने बात की है, ये राइड्स हम उठाते कहाँ से हैं? जवाब आएगा लोडर बोर्ड से। ओके, अगर हम लोडर बोर्ड से राइड उठा रहे हैं तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि जोन सी राइड हमें नज़र आ रही है साथ टिक करके यस करके हम उठा लेंगे। हम उसको देखेंगे, पिकअप ड्रॉप ऑफ, फिर अगर हम देखेंगे हमने वो राइड करनी है तब हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा ही है। तो उससे आपका एक्सेप्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ रहा। मीन्स 90% एक्सेप्टेंस मैनेज करना कोई मुश्किल बात ही नहीं, क्योंकि रिंगर तो बजना ही नहीं है आपके पास। तो जब रिंगर बजेगी नहीं, सारा काम ही आपने लोडर बोर्ड से उठाना है, तो एक्सेप्टेंस का क्या परेशानी है, ठीक है। लेकिन एक एहतियात है, अभी बताता हूँ। जब आप लोडर बोर्ड से उठा रहे हैं तो उस वक्त आपने तो वो राइड कंप्लीट करनी है तभी उठाइए। लेकिन अगर कस्टमर कैंसिल कर देता है, क्योंकि अक्सर औक़ात लोग फेक राइडें डाल रहे होते हैं, दोस्त को राइड डाल रहे हैं, या कस्टमर ने प्लान चेंज कर लिया, या राइड काफ़ी देर से पड़ी हुई है तो कस्टमर ने प्लान चेंज कर दिया कि भाई मुझे अब राइड नहीं चाहिए, उसने कैंसिल कर दी, तो उस तकमील का मीन्स उस कैंसिलेशन का आपके काम पे असर ना पड़े, इस वजह से तकमील 50% रखी गई है कि अगर 10 में से 5, बहुत बड़ा मार्जिन है, 50% का मार्जिन, अगर 10 में से 5 कस्टमर्स का ये हिसाब किताब रहता है तो भी आपके डेली अर्निंग पे फ़र्क ना पड़े। तकमील समझ आ गई, कैंसलेशन समझ आ गई। आई होप कि आप लोग अब रिलैक्स हैं। एक्सेप्टेंस कहाँ पे आएगी? ऑल ऑफ अ सडन वीक में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आपको कंपनी की तरफ से कॉल आएगी कि आपको एक राइड दी जा रही है, तो आप ये राइड एक्सेप्ट करें और इसको कंप्लीट करें। वो राइड में भी आपको 5-6 किलोमीटर दूर जाके पिक करना पड़े, क्योंकि आपको तो गारंटी अमाउंट मिल रही है ना। अब तो ये हिसाब ही नहीं है ना कि मैं वहाँ पे पिक करूँ, वहाँ जाके ड्रॉप करूँ, 20% कमीशन दूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। वो चीज़ नहीं है अब आपको एक 10 राइडें की, टाइम पूरा किया, रेटिंग शेटिंग कंडीशंस डन है, जो मेंशन कर रहा हूँ, आपको पेमेंट मिल जाएगी। ओके जी। एक्सेप्टेंस सिर्फ वो राइड की बात हो रही है कि आपने वो राइड ज़रूर एक्सेप्ट करनी है, ठीक है।
वहाँ पे एक्सेप्टेंस की गेम आ रही है, अदरवाइज एक्सेप्टेंस की कोई गेम नहीं है, सारा काम लोडर बोर्ड से उठाना है। रेटिंग 4.5 है, ऑब्वियसली अब आप अच्छी सर्विस देंगे तो कस्टमर 4.5 मतलब 5 रेटिंग ही देते हैं। ये चीज़ समझ आ गई। बेसिकली आपको मिलना क्या है, अगर 5 घंटे काम करेंगे, 5 राइड्स करेंगे, 1,000 रुपया। राइड्स कौन सी? सवारी और ख़रीद लाओ के अलावा तमाम राइड्स, मैं अभी स्लाइड पे भी मेंशन कर देता हूँ। 8 आवर्स 8 राइड्स 1,600 रुपये, 10 आवर्स 10 राइड्स 2,000 रुपये। ये 3 पैनल्स हैं। अब जिस दिन में आप जो सा टारगेट पूरा करते हैं, आपको उसके हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। ये बात समझ आ गई आपको? ओके। घंटे पूरे करना, बंदे के दिमाग में ये चीज़ आ सकती है, घंटे कैसे पूरे करें। जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है 2 हफ्ते में, अगर आप 8 से 8.5 घंटे काम करते हैं, क्योंकि अब आपकी सवारी और ख़रीद लाओ की राइड नहीं आती, और सवारी और ख़रीद लाओ की ही राइड्स सबसे ज़्यादा हैं बाइक की, भैया आपको ही पता है, ठीक है। बाकी लोग रोने वाले का तो कोई इलाज ही नहीं, क्योंकि बाइक की काम ही नहीं है, ये नहीं वो नहीं। मगर आप इतनी चॉइस, इतना चूज़ी काम करेंगे तो फिर कहाँ काम मिलेगा भाई। मैंने 4 किलोमीटर से ऊपर की राइड ही नहीं करनी, तो फिर काम क्या करना है, खाक करना है, ठीक है। वो राइड्स नहीं है। तो जो सी बाकी राइड्स है, मैं उनकी कैलकुलेशन और अपने 2 हफ्ते के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि तकरीबन 8 से 8.5 घंटे अगर आप फील्ड पे रहते हैं, काम करते हैं, तो आपकी 10 राइड्स आराम से हो जाती हैं। और बाकी उसके बाद आप बस थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ठीक है। जो 1-1.5 घंटा है कि अगर कोई कंपनी से कॉल आती थी तो वो राइड कर लेनी है, अदरवाइज आप कोई राइड उठाए ही ना, ठीक है। कौन सी राइड्स नहीं उठानी? सवारी और ख़रीद लाओ के अलावा, क्योंकि आपकी गारंटी पूरी हो चुकी है। अगर आप 10 राइडें कर चुके हैं और आपको 900 रुपया इकट्ठा हो चुका है, तो 1100 रुपये कंपनी आपको देगी। अगर आप 11वीं राइड भी उठाते हैं एक, तो डेफिनेटली जो वो रेंट उस राइड का बनेगा वो भी उसी में ऐड हो जाएगा। जहाँ पे 900 था वहाँ पे 900 का 1000 हो जाएगा, फिर कंपनी आपको 1000 देगी। 2000 तो टोटल ही है ना, उस पर तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो राइड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी की कंडीशन है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, सवारी और ख़रीद लाओ, अगर आपका टारगेट पूरा हो चुका है और उसके बाद आप सवारी और ख़रीद लाओ की कोई राइड करते हैं, तो उसका गारंटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो उसी तरीके से कैलकुलेट होगी जैसे कि गोल्ड पार्टनर की होती है। मीन्स 100 रुपया किराया बना, 20 रुपये कंपनी ने काटे, ठीक है, 80 रुपये आपको मिल गए, वो गारंटी के अलावा मिल रहे हैं। गारंटी अलग है, उसका आपने काम पूरा कर लिया। सवारी और ख़रीद लाओ अलग है। अगर आपने मज़ीद वो वाला काम करना है तो वो वाला भी काम आप साथ कर सकते हैं। और उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि ये चीज़ आपके वीकली बोनस में भी काउंट होगी, जिस तरह जनरल राइड्स काउंट होती हैं। यहाँ तक समझ आ गई बात? ओके जी। अब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने 10 राइडिंग की और आपने 10 घंटे काम किया, 10 राइडिंग की और 900 रुपये कमाए, तो गारंटी अमाउंट कितनी है? अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया, 2000 रुपये, ठीक है। तो जो रिमेनिंग 1100 रुपये है ना, वो एक हफ्ते बाद जब इनका हिसाब किताब क्लोज होता है, आपको पता है कि जुम्मे की रात को या हफ्ते की सुबह तक हो जाता है, तो 1100 रुपये उस दिन के कंपनी आपको देगी एज अ गारंटी। ये बात समझ आ जाएगी। आई होप कि इसमें कोई टेंशन नहीं है। ख़ास बात क्या है, क्वालिटी राइडर्स रेटिंग 4.5 से कम हुई, फुल गारंटी 0। अब ये क्या बात हुई? देखिए, कंपनी ने रेटिंग रखी है 4.5 और रखी है एक दिन की। नॉर्मली जो कस्टमर्स हैं वो इतने कैलकुलेटिव नहीं है कि वो 4 स्टार देंगे या 3 स्टार देंगे, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। अब आपका क्या हिसाब किताब है वो बात की बात है। लेकिन कस्टमर या तो आपको 5 स्टार देगा बिल्कुल खुशी से, या अगर कोई ऊंच नीच होगी या कोई प्रॉब्लम होगी या कस्टमर थोड़ा रूड है जैसा है, तो वो आपको सीधा सीधा 1 स्टार देगा। अगर एक कस्टमर ने आपको 1 स्टार दे दिया और आपने फॉर एग्जाम्पल 5 घंटे वाला काम किया हुआ है, तो ऑब्वियसली बाकी 4 कस्टमर ने अगर आपको 5 स्टार भी दिया हुआ है, तो भी आपकी टोटल रेटिंग जो सी है ना 4.5 से ऊपर नहीं जा रही। समझ आ रही बात? ये डिटेल मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। आपको शॉर्टकट में बताना चाहूँगा, इतने ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। शॉर्टकट में ये है कि क्वालिटी राइडर बनना है आपने। इवन के कस्टमर गलत भी है ना, जिस तरह के मुझे अक्सर मिले हैं 2 हफ्ते में, मैंने उनको इतने प्यार से ट्रीट किया है ना कि उनसे भी रेटिंग 5 स्टार निकाली, क्योंकि मेरा मकसद कमाना है। मेरा मकसद ये नहीं कि कस्टमर ने बदतमीजी की, मैं उसका गिरबान बोली, तूने ऐसा क्यों किया, ये किया, वो किया, तेरी ऐसी की। मेरे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए। मैं रोड पे निकला हूँ कमाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए। मेरे पास लड़ने भिड़ने के लिए टाइम नहीं है। तो आपने क्या करना है, कोई कस्टमर ऐसा मिल जाता है, उसको जितना वो रूड हो या जितना अजीब हो या जितना अजीब सिचुएशन हो, उतना प्यार से ट्रीट करो, ठीक है। ट्रेनिंग पोर्टल है मेरे इसी चैनल पे, बाइक या ट्रेनिंग पोर्टल,
उसका भी लिंक मैंने मेंशन किया हुआ डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे कौन सी राइड किस तरीके से करनी है, सवारी, डिलीवरी, ख़रीदारी, ख़रीद लाओ वगैरह वगैरह, वहाँ पे हर एक के लिए एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है। काइंडली वो विजिट करें ताकि आपको हर राइड का पता हो, इससे पहले कि कोई ऊंच नीच हो तो आपको पता चल जाए कि आपने किस राइड पे क्या करना है। रेटिंग 4.5 से कम, मतलब आपने हर कस्टमर से 5 स्टार लेना है, हर हाल में, एट एनी कॉस्ट। बेशक उनको मैसेज कर दें या जब क्लोजिंग मतलब एक ऐसी चीज़ डिलीवर की है तो आप उनसे कि बस रेटिंग 5 स्टार। आपको बोलने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। अक्सर लोग कस्टमर को पता नहीं होता उसने रेटिंग देनी है, रेटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब रेटिंग की इंपॉर्टेंस है, हर एक से 5 स्टार लेना वाजिब है। अगर तो आप हर एक से 5 स्टार ले सकते हैं, इतने गट्स हैं, तो ये आप कमा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई सारी डिटेल। उसके बाद फ़र्ज़ करते हैं कि रोज़ाना आप 70 राइड्स करते हैं, अल्लाह अकबर, 70 राइड्स कहाँ से करेंगे। रोज़ाना आप 10 राइड्स करते हैं, मीन्स 10 वाला गारंटी वाला टारगेट पूरा करते हैं, कोई एक्स्ट्रा राइड नहीं करते, कोई सवारी, ख़रीद लो वगैरह पे आप जाते ही नहीं है, ठीक है जी। तो 70 राइड्स करते हैं आप, ठीक है जी। और बीच में मैंने आपको क्या कहते हैं, आपको ये चीज़ पता ही होगी कि मज़े और कैश बुकिंग्स डबल काउंट होती हैं। मतलब अगर एक बुकिंग है तो वो वीकली बोनस में, डेली गारंटी में डबल काउंट नहीं होगी, याद रखना। डेली में आपको 10 की 10 ही करनी है, लेकिन जब ये राइड्स, अगर फॉर एग्जांपल डेली में आप 10 राइड्स करते हैं, जिसमें से 5 राइड्स आप कह लें कि मज़े और कैश की हैं, तो वो राइड्स वीकली बोनस में 10 की जगह 15 हो जाएंगी, क्योंकि 5 राइड्स आपकी डबल है, ठीक है क्या। अब वीकली बोनस पे बात करते हैं, तो फ़र्ज़ करते हैं कि आपने 70 राइड्स की, मीन्स रोज़ाना 10-10 वाली गारंटी की, तो 2-2 हज़ार रुपये यहाँ से पक्के हो गए, तो हफ्ते के कितने हो गए, 14,000 रुपये, ठीक हो गया। उसके बाद आपने 70 राइड्स की, तो एटलीस्ट इतना तो होगा कि 70 में से 10 या 12 राइडें आपकी मज़े या कैश, क्योंकि इससे ज़्यादा ही होंगी, लेकिन अंदाज़ा बता रहा हूँ। अगर 10 से 12 राइड्स आपकी ये हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो वीकली टारगेट है वो 70 से 80 पे जा चुका है, और 80 पे रावलपिंडी इस्लामाबाद के हिसाब से दिया जा रहा है 5,000 रुपये। लाहौर कराची वाले अपने अपने हिसाब से ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो वो 5,000 रुपये भी आपको मिलेंगे, उसका गारंटी से कोई ताल्लुक नहीं है। गारंटी आपकी दिन की कमाई है, डेली अमाउंट है। समझ आ गई बात, कोई डाउट नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ प्रूफ के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये काम किया है और मैंने ये चीज़ अर्न की है। वेट, अब मेरे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ना हो कि बाद में कहें जी कि आपने खाली बोला, हमने आपकी ज़ुबान पे यकीन किया। वॉलेट, ये वॉलेट है। अच्छा, ये चीज़ और देख लीजिए, बाइकिया जो कैश की बुकिंग है, कल मैंने की है 5 कैश की बुकिंग्स, ठीक है। और उस टाइम पे आपकी अर्निंग इस तरह दी जाती है, जैसा ये देखिए अर्निंग लिखी हुई आ रही है 0, ये अर्निंग 0, ठीक है। लेकिन अगले दिन आपको 5, 1 2 3 4 5 आपको हर राइड के 70-70 रुपये वॉलेट में एडजस्ट कर दिए जाते हैं। तो ये चीज़ यहीं पे देख लें कि ये चीज़ ऐसे होती है। ये देखें, गारंटी अमाउंट, हर एक की गारंटी अलग अलग आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये वीकली बोनस जो आता है, जैसा मेरी 65 राइड वाला टारगेट में अचीव हो रहा था, तो 65 का मतलब 69 राइड्स है ना, तो 65 का मुझे 3600 रुपया यहाँ से मिला। गारंटी जो मेरी हर दिन की थी, एक दिन की 1127 मिली, एक दिन की 928 मिली, तो वो उसके हिसाब से गारंटी मिली है। ये 750 रुपये, अभी बताता हूँ कि ये 750 रुपये किस चीज़ के हैं। ये देख लीजिए, ये आपके सामने, मैं एक मिनट इसको स्टेबल कर देता हूँ ताकि आप देख लें सुकून से। 3600 ये मिला हुआ है और ये गारंटी की अमाउंट मिली हुई है, तो वीकली बोनस आपको अलग मिलेगा। समझ आ रही है कि गोल्ड और प्लाटिनम में, गारंटी पार्टनर में क्या फ़र्क है। लेकिन ख़ास बात कभी मत भूलना जो मैंने बता दी है, रेटिंग गिरी, गारंटी गिर जाएगी। और 50% पे ना रहें, क्योंकि जो वीकली बोनस है वो आपको पता है 60% से ऊपर पे चाहिए। तो आपने ये नहीं सोचना कि आपके दिन की 50% तकमील होनी चाहिए आपकी, बहुत है। आपने अपनी तरफ से 100% ही देना, ताकि किसी किस्म की मतलब गुंजाइश ना रहे, और आपने कमाना है। मज़े एंड कैश की बुकिंग डबल काउंट होगी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब कैसे होगी और उसका क्या असर होगा, वीकली बोनस पे आपको फ़ायदा हो जाएगा उस चीज़ का। अगर 70 राइडें की हैं, फ़र्ज़ करें 70 राइडें की और आपने 25 राइडें ये की हैं, 30 ये की हैं, तो 30 राइडें डबल होकर 100 बन जाएगी। तो आपको वीकली बोनस 70 ही राइडों में 5,000 की जगह 7,000 भी जा सकता है। तो ये समझ लें कि कैश बुकिंग और मज़े की बुकिंग का क्या फ़ायदा है। 15 राइड्स अगर आप फूड और कैश की करते हैं एक हफ्ते के अंदर, तो 750 रुपये अलग, जो मैंने अभी तीसरा बोनस नहीं दिखाया था जो मुझे 750 रुपये मिला हुआ था। 15 राइड्स अगर आप कर लेते हैं फूड और कैश की, तो आपको 750 रुपये वो अलग मिलेगा। अगर वही राइड्स आप 25 कर लेते हैं, तो आपको 1,500 रुपये अलग मिलेगा। और क्या चाहिए भाई, दिन का 2,000 पक्का हो रहा है, इज्जत के साथ। किसी भी जगह जॉब करो भाई,
आपको सैलरी 25,000 30,000, सिफारिश अलग, 35,000 अलग, सिक्योरिटीज़ अलग, वगैरह वगैरह। इधर अपनी मर्जी से काम करना भाई, अपनी मर्जी। क्या 10 घंटे निकालो, 8 साढ़े 8 घंटे में काम कंप्लीट करो, घर आ जाओ, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बैठ जाओ, फैमिली को टाइम दो, घर वालों के साथ वक्त गुजारो, अपनी अदर एक्टिविटीज़ करो। चलो छोड़ो यार, खुद रेस्ट करो यार, ज़िंदगी एक ही है ना। काम कर करके दिमाग की बैंड बजा के रखी हुई है। 24 घंटे में 10 घंटे काम करना, 14 घंटे अपनी ज़िंदगी के लिए निकालो, कुछ और एक्टिविटीज़ करो ताकि आप लोग भी ज़िंदगी का मज़ा लो। समझ आ रही है मेरी बात? अपने टोटल अर्निंग को मैं एक दफ़ा कैलकुलेट करता हूँ। डेली गारंटी व्हाट यू वांट, व्हाट यू कैन। मतलब आप 1000 वाली करते हैं 5 घंटे में करते हैं, 8 घंटे में करते हैं 1600 वाली, 10 घंटे में करते हैं 2000 वाली। तरीका बता दिया क्या तरीकाकार है। वीकली बोनस सेपरेट मिलेगा, वो भी आपको प्रूफ दिखा दिया, तरीका दिखा दिया। फूड एंड कैश बोनस वो सेपरेट मिलेगा, वो आपको। एवरेज ये है कि भाई जो मैंने सबसे पहले बात की है, 10 घंटे रोज़ाना 60,000 माना। अब भाई बीच में आके मुझे बताओ पेट्रोल, फ्यूल एक्सपेंस, बाइक मेंटेनेंस वगैरह, वो मेरी तरफ से यार आप लोग ना, मैंने वीडियो बनाई है उस पर भी कि बाइक मेंटेन वगैरह क्या करें, इतने ज़्यादा खर्चे नहीं होते। पूरा बाइक आपका बिल्कुल हशर हुआ हो ना, 12,000 रुपये लगाओ ना, बाइक पूरा खड़ा हो जाता है। इतने कोई ज़्यादा एक्सपेंसिस नहीं है। फ्यूल बहुत ज़्यादा हो गया भाई, आपको एक राइड का आसान अल्फा में 10 राइडों में कितना मिल रहा है? 2,000। 5 राइडों में 1,000, एक राइड का कितना मिल रहा है? 200 रुपये। काम करो, लोडर बोर्ड पे चेक करो, 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की राइड भी उठाओ। 10 किलोमीटर की राइड का 200 रुपये मिल रहा है, कम है? 1 किलोमीटर के 20 रुपये मिल रहे हैं, 4 रुपये या साढ़े तीन पौने 4 रुपये 1 किलोमीटर हमारा बाइक पे पेट्रोल खाता है। 17 रुपये बचत हो रही है। उसके अलावा ये बोनसेस अलग हैं। समझ आ रही है भाई? शुक्र करना है अभी। अभी इस पे ये बात ना कर देना हमें बाइक मेंटेन का खर्चा नहीं, फ्यूल बहुत ज़्यादा हो गया, अब बाइक क्या किराया बढ़ाओ, बाइक क्या किराया बढ़ाओ, बढ़ा दिया किराया। बाइक क्या अपनी जेब से क्वालिटी काम जो लोग कर रहे हैं ना, जो फेक काम नहीं कर रहे, जो रियल। भाई अगर 10 घंटे में 10 राइडें करनी तब भी फेक डालनी, तो फिर काम ही ना करो। बुरा वक्त होता है कभी कभी कि जिस टाइम पे आपको एक राइड की ज़रूरत होती है, 5 मिनट रह गए, बंदा फंस जाता है। उस वक्त अगर बहुत सफाई से कर सकते हो तो कर लो, लेकिन ये गलती ना करना कि एक ही बंदे को पेला हुआ है, एक ही बंदे से राइड ली जाए, फिर कंपनी ब्लॉक करेगी, सीधा 60,000 70,000 रुपये का फाइन मारेगी। तो ऐसी गलती मत करो। इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा स्पेस दे दिया, हलाल तरीके से बिल्कुल फिट फाट सीधा सीधा काम करो। समझ आ गई ये बात? ओके जी, और कोई चीज़ रह तो नहीं गई? ये अर्निंग क्लोज होगी मेरी तरफ से। मैंने अपने से पूरी कोशिश की है मैं आपको एक्सप्लेन करूं। जो चीज़ रह गई है, आपके दिमाग में कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मुझे फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, मुझे फेसबुक पे रब्ता करें। जो भाई बात करना चाहता है मुझे बताएं वहाँ पे कि आप क्या पूछना चाहते हैं। और इस वीडियो को शेयर करना आपके लिए ज़रूरी है भाई। ये मत सोचना कि आपके शेयर करने से, अगर मैं वीडियो बनाऊँ ही ना, काफ़ी लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। हर जगह पूछा जा रहा है गारंटी प्लान क्या होता है, इसके बारे में कोई डिटेल बता दे। मैंने फुल डिटेल बता दी है भाई। अब मैं ये सोचूं कि भाई अगर मैं तो आप लोगों को गारंटी प्लान की डिटेल बताऊंगा और आप लोग काम करो तो मेरा रिस्क कम हो जाएगा, सारे बंदे गारंटी पे आ जाएंगे, तो काम क्या भाई, मिल जाएगा काम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला पे यकीन रखो, भरोसा रखो, जिसका रिस्क है वो मिलेगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, लाजिम शेयर करो, ताकि तमाम भाइयों को ये चीज़ पता चले और जो बंदा इस चीज़ को अचीव कर सकता है वो अचीव करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, मुझे दुआ में याद रखो। और आप लोगों ने मेरी वीडियोस को मतलब काफ़ी प्यार दिया है। 100 प्लस वीडियोस हैं मेरी इसी चैनल पे। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार की वजह से कि मैं भी शौक़ से ये वीडियोस बनाता हूँ। अभी मैं टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि काम पे हूँ, उसके अलावा मैंने और भी 2-3 एक्टिविटीज़ करनी है, तो बहुत मुश्किल से आज संडे था, थोड़ा मैंने टाइम निकाला है कि अपने भाइयों को ये चीज़ बता दूँ किसी तरीके से। बाकी डिफरेंट टॉपिक्स तो आते रहते हैं, लेकिन ये ख़ास टॉपिक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, इससे फ़ायदा उठाओ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।